गोलियां लेता हूँ, एक तो नेविस्टार है बीपी के लिए और एक जीवेस्ट 10 mg। मेरा नेविस्टार और दूसरी नेविस्टार है और जाइवेस्ट 10 mg। तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल दूसरी मुझे कंपेयर टू मेडिकल जाइवेस्ट 10 mg बहुत से तो मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है 80 120। और शुगर की मैं दवाई लेता हूँ, शुगर मेरी अनकंट्रोल्ड है 200 250। और मुझे फास्टिंग कितनी है फास्टिंग? और मुझे कोई प्रॉब्लम तो ब्लड शुगर फास्टिंग शुगर 200 के करीब है और आफ्टर वो 250। अब क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे कोई हार्ट डिजीज वगैरह की कोई प्रॉब्लम की चांसेस है? ऐसा है, सबसे पहले तो आप ब्लड शुगर को बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कराइए। फास्टिंग लेवल शुड बी लेस देन 120, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। शुगर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। 70% ऑफ डायबिटिक पेशेंट दे आर हैविंग हार्ट डिजीज प्रॉब्लम, यू मस्ट नो दिस फैक्ट। तो शुगर कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है, एक चीज। और दूसरा ऐसा है कि आपकी एज कितनी? 60। जिसकी एज 45 ईयर से ज्यादा है और जो डायबिटिक पेशेंट है उसको एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई रिकमेंडेड है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। तो आपको एक एंटी कोलेस्ट्रॉल दवाई रोज प्लस एस्पिरिन लेनी लाइंस। जाइवेस्ट में जल्दी ये खून पतला करने की इसी टाइप की है। हाँ, और साथ में एक एस्पिरिन का सॉल्ट और लीजिए वंस अ डे। इकोस्प्रिन 100 mg या 75 mg इकोस्प्रिन once a day in the night time you must take it for prevention of heart disease, prevention of heart attack. It is very important in diabetic patient who is more than 45 year of age. बीपी से नॉर्मल रहता है, बस शुगर कंट्रोल। शुगर को कंट्रोल करिए। आपका आंसर ये है कि शुगर को कंट्रोल करिए, मेक इट लेस देन 120 मिलीग्राम और साथ में एक एस्पिरिन ऐड करिए 75 mg, बहुत जरूरी है फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। एस्पिरिन। हाँ, और रूटीन में आप एक इको एंड टीएमटी आप करवा सकते हैं। यदि आपको असेस करिए, यदि आपको छाती में चलने से छाती में दर्द या चलने से सांस फूल रहा है तो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सांस फूलता है ना कोई पेन है, बाकी नॉर्मल है। तो आपको बस डायबिटीज कंट्रोल करिए, लेस देन 120 रखिए। ब्लड शुगर का फास्टिंग बाय हुक एंड कुक। आप दवाइयाँ बढ़ाइए शुगर की या अपना डाइट कंट्रोल रखिए और एस्पिरिन की टैबलेट साथ में ऐड करिए 100 mg की 75 mg की।